एक क्रिएटर 57 मिलियन फॉलोअर्स और फिर एक दिन एक ईमेल आता है, योर पेज विल बी डिलीटेड इन 24 आवर्स ड्यू टू पॉलिसी वायलेशन। उस क्रिएटर ने 50 लाख दिए, ना बैंक फ्रॉड के लिए ना ओटीपी स्कैम के लिए, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसका पेज हॉस्टेज बना लिया गया था। ये कोई फिक्शनल थ्रिलर नहीं है, ये 2025 का रियल साइबर माफिया है। और अगर 57 मिलियन फॉलोअर्स वाला पेज हॉस्टेज बन सकता है तो अगला नंबर आपका भी हो सकता है। 2025 का नया साइबर माफिया। पहले साइबर क्राइम का मतलब होता था बैंक डिटेल्स चुराओ, ओटीपी लो या रैंडम लोगों को टारगेट करो, लेकिन 2025 में गेम पूरी तरह बदल चुकी है। आज साइबर क्रिमिनल्स आपके बैंक अकाउंट के पीछे नहीं होते हैं, आज वो आपके इंस्टाग्राम और यूट्यूब पेजेस के पीछे होते हैं। इस नए क्राइम कैटेगरी का नाम है इन्फ्लुएंसर एक्सटॉर्शन। ये लोग रैंडम यूजर्स को टारगेट नहीं करते हैं, ये सीधे उन क्रिएटर्स को टारगेट करते हैं जिनके पास मिलियंस ऑफ ऑडियंस है और जिनका पूरा बिजनेस एक ही पेज पर खड़ा है। क्रिएटर्स का पेज उनके लिए एक डिजिटल फैक्ट्री है और फैक्ट्री बंद करने की धमकी ही इनके वेपन है। मध्य प्रदेश के जबलपुर से आई ये खबर पुलिस और साइबर सेल दोनों के लिए शॉकिंग थी। ऑथोरिटीज ने इससे खुद फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड डिजिटल एक्सटॉर्शन मॉडल बोला। सवाल सिंपल है, फेक ईमेल्स, फेक कॉपीराइट स्ट्राइक्स और बैन थ्रेट्स से 50 लाख कैसे निकाला जा सकता है? अजीम अहमद केस ब्रेकडाउन। इस पूरे स्कैम का सेंटर पॉइंट है अजीम अहमद, एक बड़ा इन्फ्लुएंसर, करोड़ों फॉलोअर्स और एक फुल्ली फंक्शनल डिजिटल बिजनेस। चलिए टाइमलाइन समझते हैं। स्टेप 1, फियर जनरेशन। सबसे पहले अजीम ने पेजेस पर फेक कॉपीराइट स्ट्राइक्स आने लगे, साथ ही उनके इनबॉक्स में प्लेटफॉर्म जैसे दिखने वाली ईमेल्स आए, पॉलिसी वायलेशन, अकाउंट सस्पेंशन, 24 आवर्स डेडलाइन। ईमेल्स इतने प्रोफेशनल लग रहे थे कि किसी को भी डाउट हो जाए। स्टेप 2, एस्केलेशन, ईमेल से कॉल तक। जब ईमेल का प्रेशर काम करने लगा तो कॉल्स शुरू हुई। कॉल्स किसी प्लेटफॉर्म एग्जीक्यूटिव की नहीं, ये था सो कॉल्ड मीडिएटर्स। उनका दबाव था, हम प्लेटफॉर्म के अंदर कनेक्शन रखते हैं, आपके स्ट्राइक्स हटवा सकते हैं। प्राइस 25,000 से 30,000 पर स्ट्राइक। स्टेप 3, द पेमेंट ट्रैप। अजीम पैनिक में थे, उन्हें लगा अगर पेज गया तो सारा बिजनेस जीरो हो जाएगा। इस डर को पूरी तरह वेपनाइज किया गया। छोटी पेमेंट्स हुई, फिर एक और स्ट्राइक आई, फिर एक और कॉल, फिर एक और पेमेंट। ये साइकिल रिपीट होते रही और धीरे धीरे टोटल अमाउंट पहुंच गया 50 लाख से ज्यादा। सोचिए, जब आपका मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स रोज आपको स्क्रॉल कर रहे होते हैं, आपका बैंक बैलेंस स्लोली जीरो हो रहा होता है। स्टेप 4, साइबर सेल इंटरवेंशन। जब अजीम को समझ आया कि ये मदद नहीं बल्कि ब्लैकमेल है, तब वो पुलिस के पास गया। इन्वेस्टिगेशन में कंफर्म हुआ प्लेटफॉर्म सिस्टम को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, क्रिएटर के पैनिक का फायदा उठाया जा रहा है। और एक बात क्लियर थी, हर कॉपीराइट क्लेम इलीगल नहीं होता, लेकिन जब क्लेम हटाने के लिए पैसा मांगा जाए वही से क्राइम शुरू होती है। क्रिएटर्स अराउंड क्राइम। अजीम अहमद का केस अकेले नहीं है, ये सिर्फ एक सिम्टम है। असली बीमारी है क्रिएटर सेंट्रिक साइबर फ्रॉड्स, और ये सिर्फ एक्सटॉर्शन तक लिमिटेड नहीं है। केस 1, बैंक अकाउंट रेंटिंग स्कैम। कोई छोटे इन्फ्लुएंसर को अप्रोच किया जा रहा है। ऑफर सिंपल होता है, आपका बैंक अकाउंट रेंट पर दे दो, कमीशन मिलेगा। रीजन, उनका अकाउंट क्लीन होता है, बड़े ट्रांजैक्शन बिना सस्पेंशन की हो जाती है और इन्फ्लुएंसर जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में क्राइम नेटवर्क का हिस्सा बन जाता है। और जब पुलिस पकड़ती है, क्रिमिनल बच जाता है, क्रिएटर फंस जाता है। केस 2, फेस ऑफ स्कैम मॉडल। दूसरा मॉडल और भी डेंजरस है। वेरीफाइड इन्फ्लुएंसर्स को हायर किया जाता है लोन एप्स, पोंजी स्कीम्स, फेक इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म्स के लिए। इन्फ्लुएंसर ट्रस्ट ब्लाइंड करता है, ऑडियंस इन्वेस्ट करती है और जब स्कैम फूटता है, फेस वही होता है क्रिएटर का। आज स्कैम का फॉर्मूला सिंपल है, इन्फ्लुएंसर प्लस ट्रस्ट प्लस प्लेटफॉर्म रूल्स इज इक्वल टू स्कैम बिजनेस मॉडल। स्कैमर्स जानते हैं क्रिएटर को पैसा कम होने का डर होता है, लेकिन पेज खोने का डर सबसे बड़ा होता है। स्कैम कैसे काम करता है, अगर आप इस सिस्टम को समझ लोगे तो इसी पहचान भी लोगे। स्टेप 1, क्रिएटर स्टडी। स्कैमर्स आपका पब्लिक प्रोफाइल देखते हैं, फॉलोअर्स, रीच, बिजनेस, डिपेंडेंसी। स्टेप 2, फेक पॉलिसी ईमेल, अर्जेंसी भरी ईमेल, योर अकाउंट वायलेटेड पॉलिसीज, 24 आवर्स रिमेनिंग, प्लीज क्लिक हियर टू अपील। स्टेप 3, फेक कॉपीराइट स्ट्राइक। अगर ईमेल काम नहीं करती तो फेक स्ट्राइक सिस्टम ट्रिगर होता है, प्लेटफॉर्म का ऑटोमेटेड सिस्टम रिएक्ट करता है,
क्रिएटर पैनिक करता है। स्टेप 4, मीडिएटर एंट्री। तब मीडिएटर आता है, कॉल या फिर डीएम। प्लेटफॉर्म की गलती है, मैं अंदर से ठीक करवा दूंगा। पेमेंट डिमांड होती है। स्टेप 5, रिपीट डिमांड। एक स्ट्राइक के बाद दूसरी, फिर तीसरी, जब तक आप टूट नहीं जाते या पुलिस तक नहीं पहुंचते, पेमेंट्स चलती रहती है। ये लोग आपकी हैक नहीं करते हैं, ये आपको पैनिक करना सिखा देते हैं। आप कैसे बच सकते हो इस सब चीज से? 5 हार्ड रेड फ्लैग्स है जो फेक ईमेल्स पहचान जा सकता है। नंबर 1 है ग्रामर या फिर स्पेलिंग मिस्टेक्स होगा। नंबर 2 है जेनेरिक सैल्यूटेशन और नंबर 3 है नॉन ऑफिशियल सेंडर डोमेन। नंबर 4 है क्लिकबेट लिंक्स और नंबर 5 है पैसा मांगना। प्लेटफॉर्म कभी भी स्ट्राइक अपील के लिए पैसा नहीं मांगता। देखो, फर्स्ट 24 आवर्स में क्या करना है, ईमेल को इग्नोर करो, डायरेक्ट क्रिएटर स्टूडियो या फिर ऐप ओपन करो। स्ट्राइक वही नहीं दिख रही है तो ईमेल फेक है। 1 रुपया भी मत दो, एक बार दोगे तो परमानेंट एटीएम बन जाओगे। साइबर क्राइम पोर्टल पर रिपोर्ट करो, एविडेंस प्रिजर्व करो, प्रोफेशनल लीगल या साइबर एक्सपर्ट से बात करो। पैनिक में डिसीजन मत लो, 2 फैक्टर ऑथराइजेशन एनेबल करो, बैकअप पेजेस बनाओ। आज साइबर क्राइम का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता है, आज साइबर क्राइम का मतलब है आपकी आइडेंटिटी, आपकी मेहनत और आपकी डिजिटल जिंदगी। इसलिए याद रखो, जब तक आपके पेज जिंदा है और आप अवेयर नहीं हो, तब तक आप टारगेटेड हो। Stay alert, stay documented, stay alive digitally. Signing out, Alan Cruz.